तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इलिप्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमने यहाँ पर गेन किया था कि क्या था इलिप्स। एंड इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट थे आपके, जिसको हमने नाम दिया था F1 एंड F2। वहां से कैसे पॉइंट्स का सेट प्लेन में से, तो के जिसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से, ये जो सम है F1 एंड F2, इसको नाम दे दिया P। तो P F1 एंड P F2 ये दोनों का जो सम है, अगर प्लेन में आप कहीं पर भी दूसरे ऐसे पॉइंट्स निकाल लो कि ये जो सम आ रहा है उतना ही सम दूसरे पॉइंट से भी हो, P1 F1 एंड F2 से, तो दोनों फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस हो, एडिशन ऑफ दिस टू डिस्टेंस आर कांस्टेंट, तो वैसे जो पॉइंट्स है उसको आप मिला दो और जो फिगर बनती है जिसको हम बोलते थे एलिप्स। इज दिस क्लियर हर्ष? यस सर। बाद में हमने क्या बोला था कि ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है वो थे फोकाई ऑफ एलिप्स F1 एंड F2। इन दोनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन, जिसको हमने क्या नाम दिया था, F1 एंड F2 में से पास हो रही है लाइन, स्ट्रेट लाइन, जिसको हम क्या बोलते थे, मेजर एक्स। यस, मेजर एक्सिस। और बाद में जो F1 एंड C1 एंड सॉरी जो फिक्स्ड पॉइंट है उसका मिड पॉइंट, और हमने वो मिड पॉइंट क्या लिया था स्टूडेंट, इन 2D ओरिजिन। एंड वो ओरिजिन में ओ से पास ओरिजिन को परपेंडिकुलर एंड सॉरी मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर एंड ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन, जिसको हमने क्या बोला था फॉर इलिप्स के लिए, माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस बोला था। माइनर एक्सिस। यस। एंड जो हमारा एलिप्स था, एलिप्स की जो फिगर थी, वो एक्स एक्सिस अगर आपकी मेजर एक्सिस है और जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस पर, जो मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ ब्लू पॉइंट से, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होते थे, जो क्या थे हमारे मेजर एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होते थे, वो वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ एलिप्स थे। और इसको नाम दिया था A, 0 एंड -A, 0। एंड जो आपके मेजर एक्सिस पर इंटरसेक्ट होते थे वो पॉइंट्स को हमने नाम दिया था 0, B एंड 0, -B। बाद में हमने क्या सीखा था, तो कि सर रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर। तो कि सर सेमी मेजर एक्सिस मतलब क्या, तो कि हमारी जो मेजर एक्सिस है उसका ओरिजिन से राइट हैंड साइड वाला पार्ट, जो ये वर्टेक्स है वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस जो क्या था, ओरिजिन से V1 तक का डिस्टेंस, ओरिजिन से V1 तक का डिस्टेंस ये वाला क्या था, कितना था, ए। ए था। बाद में था आपकी माइनर सेमी माइनर एक्सिस, तो ओरिजिन से सेमी माइनर एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना था, बी। बी। जस्ट मिनट। तो बाद में क्या था, सी। और जो सी था वो क्या था, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस, वो क्या हमने डिराइव किया था, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस कितना था ये, एम आई ऑडिबल? सी। यस, सी। तो हमें ए बी एंड सी के बीच में रिलेशन उस दिन हमने अच्छे से डिराइव किया था, और वो हमें क्या मिला था, A² = B² प्लस C², A² = B² प्लस C²। और उस पर से हमने क्या निकाला था, एक कंक्लूजन, कि आपका जो मेजर एक्सिस का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, वो माइनर एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से उससे बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा। A² = B² प्लस C²।
तो उससे आप बोल सकते हो कि मेजर एक्सिस का डिस्टेंस वो माइनर एक्सिस से बड़ा होगा। ओके, एंड नेक्स्ट में तो ये जो रिजल्ट था वो आपको याद रखना है। ए बी एंड सी के बीच का क्या था रिलेशन, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेर ए इज क्या था, डिस्टेंस ऑफ योर सेमी मेजर एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू माइनर एक्सिस, जो माइनर एक्सिस थी उसका डिस्टेंस सेमी माइनर एक्सिस, एंड सी क्या था, ओरिजिन से आपके सेंटर सेंटर सॉरी फोकस का डिस्टेंस, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से स्पेशल केसेस ऑफ एन एलिप्स। जो भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्टेंस किया था, डिस्कस किया था कि ए इक्वल टू बी हो जाए एंड जो आपका सी है फोकस वो 0 पर चला जाए, तो आपका एलिप्स क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस एंड ए एंड बी इक्वल हो जाए एंड सी, तो वो आपका एलिप्स जो है उसको ऐसे दबा दो तो सर्कल बन जाता था। एंड बी 0 कर दो एंड सी को आप ए के पास लेके चले जाओ, तो आपकी एलिप्स को ऊपर से पूरे एक्स एक्सिस पर आपने दबा दिया था, तो वो क्या बन जाती थी, लाइन बन जाती थी। तो ये स्पेशल केस थे दो, कि a इक्वल टू बी एंड c इक्वल टू 0 देन इट इज सर्कल, एंड इफ b इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू c देन इट इज लाइन। यहाँ तक किसी को डाउट, जो हमने प्रीवियस क्लास में सर वो अपने लास्ट में अभी क्या बोला, लाइन उसकी कंडीशन क्या? लाइन के लिए क्या, देखो हर्ष, लाइन के लिए क्या, क्योंकि ये जो बी डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से बी डिस्टेंस, इसको यस। तुम 0 कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 0, मतलब ऊपर से पूरा एक्स एक्सिस पर आ गया, ऊपर से नीचे से दोनों साइड से बी यस इक्वल सर। टू 0, है ना। एंड जो तुम्हारा सी है वो कहाँ पर चला गया, सी और ए इक्वल हो गया, इट मीन्स वो कैसा बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, लाइन ही एक, ये ही तुम्हारा ए कोमा 0 एंड यही तुम्हारा सी कोमा 0, एंड बी तो तुम्हारा 0 ही हो चुका है, इट मीन्स ओरिजिन पर ही आ जाएगा। क्लियर, नो पॉइंट आपको याद रखना है, फिगर से ही हमें समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने किया था। अब है एसेंट्रिसिटी, ये नया वर्ड है, तो सर ये एसेंट्रिसिटी क्या है, तो ध्यान से देखो डेफिनेशन क्या है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज द रेशियो ऑफ distances from the center of the ellipse to the one of the focus and to one of the vertices of the ellipse is called eccentricity। तो उसको मैं फिगर से आपको वापस समझाता हूँ। हर्ष आप 4 5 पेज 5 6 पेज छोड़ दो। ओके, ओके सर। चलो इस एसेंट्रिसिटी मतलब क्या, अगेन देखो मैं आपको फिगर से समझाता हूँ कि ये हमारा एलिप्स है, ठीक है ना, और ये हमारा वर्टेक्स है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वर्टेक्स a कोमा 0 एंड दिस इज आवर फोकस f1 विच इज c कोमा 0 एंड ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, रेशियो किसका, तो कि ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस, इट मीन्स ये मानो कि O है तो OF1 बाय ओरिजिन से वर्टेक्स का कोई एक ही वर्टेक्स का डिस्टेंस, इट मीन्स OV1। तो एसेंट्रिसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू फोकस एंड ओरिजिन टू वर्टेक्स का डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो। तो OF1 ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस C. C, C एंड by A. ओरिजिन से वर्टेक्स का डिस्टेंस वेरी गुड A। तो एसेंट्रिसिटी इज नथिंग बट C बाय A। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। अब आप लोगों को थोड़ा सोचने पर मैं मजबूर करता हूं, इसका आंसर C बाय A का आंसर 1 होगा, लेस देन 1 होगा, या ग्रेटर देन 1 होगा, कोई बता सकता है, होशियार Less than 1. लेस देन 1, आप रीजन बता सकते हो क्यों लेस देन 1। सर सी छोटा है और ए बड़ा है तो तालियां बजनी चाहिए भाई क्लास में इसके लिए। तो क्या है भाई, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस c है एंड ओरिजिन से वर्टेक्स का डिस्टेंस a है, सामने ही दिखाई दे रहा है कि c इज
लेस देन ए, तो सी बाई ए, सब चैप्टर नंबर 6 पढ़ के आए हो, सी बाई ए इज लेस देन 1। तो इलिप्स के लिए आपकी जो एसेंट्रिसिटी होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ? प्लीज गिव मी थम्स अप। पता है मैं आपको थम्स अप देने के लिए क्यों बोलता रहता हूँ? वीडियो तो चालू नहीं करते हो बट थम्स अप नहीं देगा, वो पकड़ा जाएगा। तो मुझे थम्स अप तो चाहिए ही चाहिए पूरे क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं कि सर ये तो आपने एसेंट्रिसिटी बताई इलिप्स के लिए, कोई बच्चा बता सकता है कि सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होगी? अब देखो स्पेशल केस ये रहा हो आपका, सर्कल के लिए सी क्या था? 0। तो सर्कल के लिए एसेंट्रिसिटी कितनी होगी? सर 0 होगी। 0। 0 अब 0 कोई पैराबोला के लिए, पैराबोला में हमने वैसे पढ़ा नहीं है बट अगर उसमें हम ऐसे निकालने जाए एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी मतलब फोकस का ये ओरिजिन से डिस्टेंस एंड ओरिजिन का आपकी ये जो लाइन थी उसको हम क्या बोलते थे? डायरेक्ट्रिक्स। तो सी बाई ए, सी मैंने क्या लिया? ओरिजिन से ये आपका फोकस का डिस्टेंस, और ओरिजिन से ए क्या लिया? डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस। तो क्या मिल सकता है पैराबोला के लिए? कोई बता 1/2। इक्वल हो गए बोथ। 1। यस, आपको पता है कि भाई फोकस से पैराबोला पर एंड बाद में पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इक्वल होता है, तो सी एंड ए इक्वल होगा, तो पैराबोला के लिए वो आंसर 1 होगा। क्लियर? पैराबोला के लिए 1। एंड अब कौन सी एक पॉसिबिलिटी बची? लेस देन 1 आ गया, बाद में सर्कल के लिए 0, पैराबोला के लिए 1। कौन सी एक पॉसिबिलिटी बची? ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 जो इसके बाद के टॉपिक में हम पढ़ेंगे हाइपरबोला, जिसमें आपकी एसेंट्रिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन 1। वो अभी डिस्कस नहीं करते बट ये एसेंट्रिसिटी में किसी को डाउट है तो पूछ लो हाइपरबोला के लिए। तो आपको सॉरी पैरा एलिप्स के लिए तो आपको ऐसा पूछते हैं एसेंट्रिसिटी फाइंड करो फॉर एलिप्स, तो आप क्या करोगे? सी बाई ए, आपके पास सी भी होगा एंड वर्टेक्स भी होगा, तो सी बाई ए कर लोगे, आपको एसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। अब जो मेन खेल है वो आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ध्यान से सर, वो हाँ पहला बोलो। पेज करो ना सर। कौन सा? ये वाला? क्लियर सर। हाँ बोलो। सर हो गया, वो लिख दिया सर। ओके गुड। अब भाई सब मिहिर के जैसे बनो भाई, साथ साथ में नोट बनाते रहो, है ना? मैं क्या करता था कॉलेज में, मेरे टीचर्स मेरे लिखवाते थे बोर्ड पर, मैं लिख लेता था, घर पे जाके मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ता था। साथ साथ में मैं इतना स्पीड में तो जा नहीं रहा हूँ, तो साथ में होमवर्क भी हो जाएगा, साथ में बुक नोटबुक भी बन जाएगी, दो दो काम एक साथ नहीं करना पड़ेगा लेक्चर के बाद। तो नोट बनाते रहो सब लोग। चलो अब मेन काम आया दक्ष हमारे पास, वो क्या है? अब तक तो हम सिर्फ हवा में बातें कर रहे थे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो मुझे फाइंड करना है। तो पैराबोला का याद है मैंने फाइंड करके बताया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax डिराइव करके बताया था। तो यहाँ पर एलिप्स की डेफिनेशन का ही हम यूज करेंगे। अब मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ले लिया ऑन एलिप्स, P x, y is any point on ellipse। अब एलिप्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर वो एलिप्स पर का पॉइंट है तो P से F1 का डिस्टेंस प्लस P से F2 का डिस्टेंस वो कांस्टेंट ही होगा, बाकी सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस का एडिशन होगा उतने जैसा ही होगा। तो अब मैंने क्या किया, दूसरा एक और पॉइंट ले लिया इलिप्स पर से, पॉइंट बी। पॉइंट बी इज व्हाट? पॉइंट बी इज व्हाट? यहां पर आपके स्क्रीन के सामने पॉइंट बी है, वर्टेक्स। वर्टेक्स। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों? 0,a,0। a,0। तो एक मैंने P पॉइंट प्रीफर किया जो मेरा जनरल पॉइंट है, एंड एक पॉइंट मैंने B ले लिया। तो B का अगर मैं डेफिनेशन में यूज करूं तो क्या होगा? BF1
प्लस BF2, ये दोनों डिस्टेंस का एडिशन इक्वली होगा। ये स्टेप में किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना आगे के स्टेप समझ में नहीं आने वाले। इसमें किसी को प्रॉब्लम? सर हाँ बोलो साहेब। सर ये मेजर एक्सिस पे ही लेना पड़ेगा ना दूसरा पॉइंट तो? यस, मेजर एक्सिस आप माइनर एक्सिस पर भी ले सकते हो, क्योंकि पॉइंट तो आप कोई भी ले सकते हो, समझो मेरी बात। एलिप्स पर का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, हमने चूज किया पॉइंट बी, है ना। यस आप पॉइंट सी भी ले सकते हो, सी क्या होता तो 0, होता, है ना। तो मैंने तो कैसा पॉइंट लिया कि जो मुझे पता है वो, तो मुझे तो पता सिर्फ एक ही पॉइंट है बी और सी, उसमें से मैंने बी को सिलेक्ट किया अभी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब PF1 इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम F1। PF1 इज डिस्टेंस फ्रॉम P टू F1। कौन बताएगा मुझे PF1? PF1 कौन बताएगा? 10 मिनट लगेगी फॉर्मूला डिराइव करने में, बट आप सबको मेरी हेल्प करते रहना है। PF1, अरे अभी तो डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन PF एंड F1। x plus c whole square plus y square. x प्लस सी स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वेयर विच इज वाई स्क्वेयर। तो आपको सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई करनी थी। अब PF2 मुझे नया बंदा बताएगा कोई? कौन बता सकेगा यहाँ पर? सर x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब BF1 मतलब B का F1 से डिस्टेंस इतना, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था, कितना सर है? x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अरे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। सर A plus प्लस सी। C the whole square. बस इतना ही सर। आप डायरेक्टली देखो मेरे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि BF1 मतलब कौन सा डिस्टेंस? ए वाला, है ना। तो ओरिजिन से ए डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? ए। एंड लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस कितना है? सी। तो BF1 कितना होगा? सी प्लस ए। इसमें किसी को डाउट? अब BF2 वो तो सिंपल है, सिर्फ इतना डिस्टेंस। BF2 मतलब कितना? ये वाला डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है वो। तो आप सबको पता है कि इतना डिस्टेंस C है एंड पूरी लाइन A है, तो मुझे इतना चाहिए। तो BF2 इज ए माइनस माइनस सी। A माइनस सी। पूरे में से मैंने C निकाल दिया, तो वो मुझे मिल गया BF2। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? डन? इज देयर एनी डाउट? आगे बढ़ते हैं। चलो अभी तो सिंप्लीफाई करो इस स्टेप को। तो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ से क्या कैंसिल होगा? सी। तो हमें मिला 2a। अब जो प्रीवियस चैप्टर, अरे चैप्टर नंबर 12 इस टाइप का कुछ आता था, तो हम क्या करते थे? एक को लेफ्ट हैंड साइड लेके दोनों साइड हम क्या कर देते थे? स्क्वायर रूट को निकालने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। चलो और आगे बढ़ते हैं, और दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं अब यहाँ से बच्चों? टेक स्क्वायर बोथ साइड। सर बट हाँ? तो भी क्या? हेलो? सर बट तो भी सर आवाज नहीं आ रही। हाँ रिपीट करो, अब आ रही है। मेरा इंटरनेट। सर, तो भी एक स्क्वायर रूट तो रहेगा ना। एक स्क्वायर रूट तो रहेगा ही, तो और हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे एंड और छोटा सा एक स्टेप मिल जाएगा, वहां पर वापस एक बार स्क्वायर कर लेंगे। ओके ओके चलो, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट बहुत से स्टेप काट डाले हैं, हमने वो नहीं करना है।
तो अब दोनों साइड स्क्वायर करते तो ये स्क्वायर रूट चला जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब सबको पता है, इसको मैं अल्फा ले लूँ, इसको बीटा ले लूँ, इट मीन्स अल्फा स्क्वायर विच इज 4a स्क्वायर। स्क्रीन पर से ध्यान गया मतलब बात खत्म। 2 अल्फा बीटा इट मीन्स 4a अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस इसका अंडर रूट है वो स्क्वायर हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर इट मीन्स एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब और सिंप्लीफाई करो थोड़ा, इसमें स्क्वायर लगा दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सर ये वाला स्टेप यहाँ पर दोनों साइड आपने स्क्वायर किया है ना, तो यहाँ से स्क्वायर रूट चला जाएगा तुम्हारा। Yes. अब यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो ये पूरे टर्म का स्क्वायर इट मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 सर हम अल्फा। इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं ले गए, इंडिविजुअल स्क्वायर मतलब मतलब सर 2a का स्क्वायर माइनस ये जो रूट का है उसका अलग से स्क्वायर। अरे नहीं 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 बच्चे, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो हम दोनों साइड स्क्वायर ले रहे हैं ना, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर इट मीन्स तो ये पूरे टर्म का स्क्वायर होगा ना, सिर्फ इसका और इसका नहीं होगा ना। आपको ऐसा बोल के रखा है कि एक्स माइनस ए का स्क्वायर लेना है, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो बात? सर हाँ हाँ बोलो। सर इसके ऊपर जो स्टेप था अंडर रूट एक्स प्लस सी द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ इसके ऊपर वाला, तो सर वहाँ पे दोनों अंडर रूट में है तो हम स्क्वायर सॉल्व करके उनको ऐड नहीं कर सकते? यहाँ नहीं कर सकते, मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स आपको बता देता हूँ कि ए प्लस बी इक्वल टू सी हो, अगर आपको दोनों साइड स्क्वायर करना हो है ना बच्चों, तो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पर तो सिंपल हो जाएगा स्क्वायर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, आपको वो पूरे टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? बाद में यहाँ पर से अप्लाई करना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। पर सर दोनों अंडर रूट में ही है तो पहले उनको ऐड करके फिर होल स्क्वायर नहीं कर सकते? बट इन दोनों को कैसे आप ऐड कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ सी, इसको आप कैसे ऐड कर सकते हो? हाँ ओके सर हाँ। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी रूल है कि ए एंड सी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एक सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एडिशन नहीं कर सकते हो। और किसी को डाउट यहाँ तक तो बोल दो अभी, तो आगे बढ़े। इज देयर एनी डाउट अप टिल नाउ? प्लीज गिव मी थम्स अप एवरीवन इफ देयर आर नो डाउट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर किया प्लस वाई स्क्वायर। बहुत सारे स्कूल्स में डेरिवेशन पूछ लेते हैं तो ध्यान से समझ लेना। चलो यहाँ पर ये 4a स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल सॉरी प्लस, अब इसको सोल्व कर रहा हूँ स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर माइनस 2xc प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। अब दोनों साइड देखो, एक्स स्क्वायर कैंसिल दोनों साइड से क्योंकि बीच में इक्वल है, यहाँ से वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल। दूसरा क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ऑल्सो कैंसिल, गुड। चलो तो अब जो बचा उसको वापस लिख लो, 2xc इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4a अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xc, इतना बचा। ठीक है, अब देख लो a माइनस 2xc को एंड 4a स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2xc इस साइड आएगा तो 2xc प्लस 2xc 4xc माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर अप टिल नाउ? ओके अब देखो यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है, ये भी 4 ये भी 4,
तो दोनों साइड से मैं 4 को कैंसिल कर सकता हूँ। अब जो बचा उसको लिख लो, एक्स सी माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू ए टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब इस स्टेप से हम क्या करेंगे, वापस वो अंडर रूट को हटाने के लिए टेक सर उधर माइनस रह गया। हाँ सर। ये देखो हे बच्चों, टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। तो भाई दोनों साइड स्क्वायर ले लो। इट मीन्स एक्स सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से सोल्व कर लो। आपका अब आंसर के एकदम नजदीक हो। अब तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2x सी ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4 इक्वल टू, माइनस है तो उसका स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर रूट है वो निकल जाएगा। इट मीन्स कितना बचेगा, ए स्क्वायर के साथ एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2x सी ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ क्या आएगा, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। यस, एंड अब ए स्क्वायर को अंदर जाने दो, तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2x सी ए स्क्वायर प्लस ए पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस 2xc a स्क्वायर। ये दोनों टर्म कैंसल। ओके, अब ध्यान से जरा देखे ना, तो वो ए बी एंड सी के बीच का रिलेशन, ए बी एंड सी के बीच का रिलेशन कौन याद दिलवाएगा मुझे, जो हमने डिराइव किया था। a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रिलेशन दिमाग में रखो, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो मैं ये वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँ राइट हैंड साइड, या इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँ। ये रिलेशन को ध्यान में देखो, तो कॉमन क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या, सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। तो मैं इस स्टेप से ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो मुझे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर चाहिए, तो आप बताओ वैसा करूँ मैं, इसको वहां पर लेके जाऊँ या इसको यहाँ पर लेके आऊँ। उसको वहाँ पे लेकर आओ सर, लेफ्ट वाले को राइट में लेकर, लेफ्ट वाले को राइट में लेकर आओ उसको। ओके गुड, चलो। तो भाई यहाँ पर जो टर्म है उसको मैं लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ ए पावर 4 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉमन भी साथ में नहीं निकालता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा आप, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। अब और कहीं से कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो तो जरा। उधर राइट साइड में a स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो जरा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यस सर, a स्क्वायर निकल जाएगा। ए स्क्वायर निकल जाएगा, तो उसमें से निकालूं तो मुझे कोई फायदा रहेगा, या फिर यहाँ पर ए पावर 4 है उसमें से निकालूं तो कोई फायदा रहेगा मुझे। ध्यान से देखो, फिर से मुझे ये वाली कंडीशन चाहिए, तो ए पावर 4 एंड ए स्क्वायर सी स्क्वायर, क्या करूं मैं, देखना तो पड़ेगा और आपको ही बताना पड़ेगा। ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं क्या कहाँ लेके जाऊं, उस साइड। सर उधर उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जा। चलो आपने बोला और मैं लेके चला गया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर सी स्क्वायर है मैंने वो उसको लेके चला गया लेफ्ट हैंड साइड। अब तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो खेल खत्म। हाँ अभी अब ज़्यादा बोर नहीं होने वाले हैं। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
यहाँ पर से भी हमने क्या कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर। तो देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बोथ साइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या इक्वेशन मिला यहाँ से आपको, देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ellipse. This is your standard equation of ellipse. कोई स्टेप में डाउट तो प्लीज देख लो, एंड कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। इज देयर एनी डाउट समझने में किसी को भी? एक बार मैं वापस ऊपर से नीचे हाँ, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है। डेरिवेशन कभी कभी स्कूल्स एग्जाम में पूछ लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी टीचर्स का दिमाग गया और उसको मन हुआ तो वो पूछ लेंगे, यस है ना। तो अगर इज देयर एनी डाउट इन एनी स्टेप, नो सर। प्लीज गिव मी थम्स अप, एंड अगर डाउट है तो पूछ लो। रुद्र सर नीचे करो। क्या नीचे करो, हाँ हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट, देख लो। तो आपको यहाँ से स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या मिला स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और वहां पर आपका ए कैसा था, ग्रेटर देन बी, है ना। इसकी मेजर एक्सिस कौन सी थी, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस वाई एक्सिस। माइनर एक्सिस थी वाई। इसका फोकस क्या था, जो फोकाई थे दो थे, तो क्या क्या थे, -c,0 एंड c,0 प्लस और माइनस सी कोमा जीरो। गुड। वर्टेक्स क्या थे, वर्टाइसिस 0,0 वर्टाइसिस प्लस और माइनस ए कॉमन प्लस और एक- माइनस a, 1,0 जीरो। तो ए से आपका बी बड़ा होगा, है ना। तो ये मेजर एक्सिस एक्स होगी, तब ये इक्वेशन आगे बढ़े सबकी सहमति से। अब डेरिवेशन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आई विल गो अहेड। ओके चलो, नेक्स्ट जो है वो है लेटेस्ट रेक्टम। सर ये लेटेस्ट रेक्टम तो फिर से आ गया, पैराबोला में भी था। पैराबोला का याद है किसी को, क्या था फॉर्मूला, 4a। और वो गुड गुड। और आप वो भी बताओ मुझे कि वो लेटेस्ट रेक्टम था क्या, किसको लेटेस्ट रेक्टम बोलते थे हम पैराबोला में। हाँ सर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द पैराबोलिक पॉइंट। line passes through focus। यस, कुछ इस टाइप का था कि इसका ये फोकस था, उसमें से परपेंडिकुलर पास होती हुई लाइन और उसके एंड पॉइंट पैराबोला पर होते थे, तो ये लेटेस्ट रेक्टम था। तो सिमिलरली स्टूडेंट एलिप्स के लिए भी लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, उसके फोकस में से पास होती हुई एंड उसकी मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन हो एंड उसके एंड पॉइंट कहाँ पर हो, एलिप्स पर हो, वो लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पर आपको कितने लेटेस्ट रेक्टम मिलेंगे, दो, बिकॉज देर आर टू फोकस इन एलिप्स। ओके, तो F1 एंड F2 दोनों में से परपेंडिकुलर पास होती हुई लाइन सेगमेंट और एंड पॉइंट फोकस पर हो, उसको हम बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम। तो डेफिनेशन क्या होगी, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स इज अ line segment perpendicular to the major axis through any of the foci and whose end points lie on the ellipse.
इज दिस क्लियर? अब मुझे तो किस में रस होता है यहाँ पर रिया? लेटस रेक्टम की लेंथ में। हमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं? फाइंड द लेटस रेक्टम, सॉरी फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो मुझे भाई ये लेटस रेक्टम की लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पर फिगर में जरा साथ दो मेरा, तो आप लोग ही बोलोगे कि सर हाँ ये तो इजी है। ये फोकस का पॉइंट था, वो क्या था बच्चों? फोकस का है C,0 है ना? तो अब मुझे A एंड B पॉइंट मिल जाए तो उसके बीच का डिस्टेंस वो मेरा हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो वो मुझे फाइंड करना है ना? तो सर ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। अरे बहुत इजी वे है, पाइथागोरस का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पर ए पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? सर एक्स कॉमा वाई। हाँ एक्स कोमा वाई, वो बात सही है, बट वो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी। वेरी गुड, एक्स कोऑर्डिनेट इज सी, आपने बताया वैसे। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं? यहाँ पर यहाँ पर भी एक्स कोऑर्डिनेट सी ही होगा क्योंकि वो नीचे भी सी होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपके पास है हियर x इक्वल टू सी, मतलब सी कोऑर्डिनेट आपके पास है फोकस पर का, तो जस्ट अ मिनट, हियर इन पॉइंट ए x इक्वल टू व्हाट? c। तो पुट c x इक्वल टू c इन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और जो आप अभी फाइंड करके आए हो, क्योंकि वो c पॉइंट किस पर है? तो k एलिप्स पर है, तो उसमें हम x की वैल्यू c रख देते हैं, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? इसमें आप x की जगह पर c रखो तो क्या मिलेगा x की जगह पर c रखने से? ओके सर, 2c² बाई ए स्क्वेयर प्लस, टू सी स्क्वायर क्यों? तो अब वो सर टू सी स्क्वायर क्यों आएगा? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, c² बाई ए स्क्वेयर है ना? अब सही ना? x की जगह पर c रखना है, प्लस y² बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो भाई y को सब्जेक्ट बना लो, तो y² बाई बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस c² बाई ए स्क्वेयर। तो आपका y² क्या मिलेगा? देयरफॉर y² इक्वल टू व्हाट? a² माइनस ए c² बाई, स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ऊपर तो यहाँ पर b² था ना, ये b² ऊपर चला सर गया। हाँ यस सर। है ना? ये कैलकुलेशन क्लियर? अब a² माइनस c², वो ए बी एंड सी का जो फॉर्मूला था, माइनस बी होगा। a² इक्वल टू b² प्लस c², सबको दिमाग में रखना ही है। तो a² माइनस c² इक्वल टू व्हाट? बी स्क्वायर। b²। तो मैंने a² माइनस c² की जगह पर b² रखा, तो b² इंटू b² बाई ए स्क्वेयर, तो क्या हो जाएगा? b पावर 4 बाई ए स्क्वेयर। देयरफॉर y इक्वल टू व्हाट? प्लस और माइनस b² बाई ए। एक कैलकुलेशन में किसी को डाउट कोई भी स्टेप पर? सर ऊपर करो ना थोड़ा, हाँ हाँ लिखना है। देख लो, पहले तो डाउट हो तो पूछ लो। y कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड किया उसमें। तो सर ये मतलब जो दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, मतलब चार पॉइंट्स मिलेंगे जिनके बीच में लेटिस रेक्टम होगा, वो मतलब सिमिलर पॉइंट्स ये 4 पॉइंट्स ना, होंगे। ये 4 पॉइंट ना देखो, ये अलग लेटेस्ट रेक्टम, ये अलग लेटेस्ट रेक्टम, उन दोनों की लेंथ तो एक ही होगी, उन दोनों सर की। ये x को इज इक्वल टू c क्यों किया वो पता नहीं चला सर। एक्स को सी क्यों लिया? गुड क्वेश्चन, चलो वो भी समझा देता हूँ। क्योंकि तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से पास होता है? लेटेस्ट रेक्टम तुम्हारा कहाँ से पास होता है? फोकस में से। फोकस 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 का कोऑर्डिनेट क्या होता है? हमने क्या लेके रखा है? c,0। यस सर। और उससे तो परपेंडिकुलर लाइन कहीं पर भी ड्रॉ करे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो सी ही रहेगा ना, कभी भी नहीं बदलेगा वो लाइन पर। तो एक्स इक्वल टू सी में से पास होती हुई लाइन, उसमें तो एक्स कोऑर्डिनेट सी ही रहेगा ना, ऑलवेज। समझ में Yes, आई बात? गुड। तो यस वो सी को हमने इस इक्वेशन में लिखा और सिंप्लीफाई किया, तो y हमें मिल गया प्लस और माइनस b² बाई ए स्क्वेयर।
तो ऊपर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नीचे माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अब कोई बता सकता है लेंथ कितनी हुई? ये देख लो आपके सामने फिगर, लेंथ कितनी ए बी की, ए बी इक्वल टू कितना? नए स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर, नए स्टूडेंट मतलब नए लोग बोले और आंसर दे तो मुझे और मजा आए। केओसा, नियति, मैं बताऊं? बताओ जो ये कितनी होगी? शायद 2b² बाई ए। 2b² बाई ए, हाँ ए ए मैंने यहाँ पे शायद। गलती से ए स्क्वायर लिखा है, विच इज नथिंग बट ओनली ए, है ना? वो बी स्क्वायर बाई ए ही मिला था आपको। यस, तो हो जाएगा 2b² बाई ए। क्यों भाई रिया, क्यों 2b² बाई ए? बाई 2b² बाई ए। डिस्टेंस फॉर्मूला भी आप देख सकते हो, और अदरवाइज ये जो डिस्टेंस है वो b² बाई ए हुआ, एंड ओरिजिन से नीचे का डिस्टेंस भी b² बाई ए हुआ। तो दोनों को ऐड करो तो 2b² बाई ए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 2b² बाई ए फॉर इलिप्स। कोई डाउट इसमें? नो सर। Is there any doubt up till now? Latus rectum. Please give me thumbs up if there are no doubt. चलो प्रीत का थम्स अप मिल गया है मुझे, हेली का मिल गया है, केओसा गुड। सर हाँ बोलो। क्या करो ना, वो लिखना है। यस, इज दिस क्लियर विजिबल? लिख लो चलो जल्दी से। यस सर। हाँ लिख लो। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? एलिप्स के बारे में, उसका मेन फॉर्मूला पढ़ लिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स को कितने फोकस होते हैं? 2। इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स मेजर एक्सिस है तो प्लस और माइनस सी कोमा 0, वर्टाइसिस प्लस और माइनस ए कोमा 0, एंड जो उसके माइनर एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट प्लस और 0 कोमा प्लस और माइनस बी थे। अब ये सारी चीजें इकट्ठा करके क्वेश्चन में सब एक साथ पूछ लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपके लिए एक मस्त फॉर्मूला लिस्ट बना के देने वाला हूँ, तो आपको मजा आ जाए। ठीक है, चलो सब लिख लो और मुझे थम्स अप बता दो, बाद में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सर डन। यस रिया, ओके आगे बढ़ते हैं अब। डन। आगे बढ़ते हैं अब। आपके सामने तो निकुंज सर के तो मतलब ऑलवेज ऊपर टॉपिक तो लिखा ही रहता है, ये पेज तो ब्लैंक है। क्यों? मैंने आपको वादा किया था, मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लिस्ट जैसे मैंने पैराबोला में बना के दिया था ना, वैसे ही कि देखो एलिप्स है आपका, एंड उसकी मेजर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस है। कौन सी है? मेजर एक्सिस इज एक्स। वो कैसे पता चलेगा? तो कि अब आप सबको फॉर्मूला पता चल गया है, क्या है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर आप एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर देखो एंड वाई स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर देखो, इसमें से आपको पता चल जाएगा कि मेजर एक्सिस कौन सी होगी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, और बड़ा नंबर है वो किसके नीचे है बच्चों? एक्स स्क्वायर के नीचे। देयरफॉर मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इज व्हाट? एक्स। माइनर एक्सिस इज व्हाट? एक ही बच्ची तो अभी कौन सी? वाई। तो भाई हमने ये पॉइंट भी निकाल लिए थे कि वर्टेक्स होते a, 0 और यहाँ पर होता है -a, 0।
तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? ये आपकी मेजर एक्सिस है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चों? 2a। वेरी गुड, 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी होगी? 2b। वेरी गुड, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट थे वो आपके क्या थे? 0, b एंड 0, -b। दैट्स व्हाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b। नोट बनाते रहना आप लोग मेरे साथ। अब आती है बात फोकस की। तो ये पॉइंट जो थे, दो फोकस थे F1 एंड F2, जिसको हमने लिखा था C, 0 -C, 0। तो अगर मुझे फोकस फाइंड करना है C, तो उसके लिए आपके पास A है, यू हैव B, तो C कैसे फाइंड कर सकते हो? कौन से रिलेशन से? यूजिंग A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। वेरी गुड, ये रिलेशन का यूज करो एंड फोकस क्या हो गए इसके? तो के सर प्लस और माइनस C, 0। इसको ऐसे भी अलग अलग भी लिख सकते हो आप, C, 0 एंड -C, 0। ये हो जाएगी उसके फोकस। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अभी फाइंड करके आए 2b स्क्वायर बाय ए। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मूला जो क्वेश्चन में पूछते हैं वो मैंने सारा लिस्ट बना दिया है। मेजर एक्सिस, माइनर। हाँ बोलो। सर ये यस, जो लेटेस्ट रेक्टम लिखा है वो b स्क्वायर अपॉन a नहीं होगा? 2b स्क्वायर अपॉन ए होगा, क्योंकि ऊपर का भी और नीचे का भी, ऊपर का डिस्टेंस b स्क्वायर बाई ए, नीचे का भी ओरिजिन से डिस्टेंस b स्क्वायर बाई ए। तो हमें तो हाँ, पूरी लेंथ, टोटल सर। तो कितना होगा? 2b स्क्वायर बाई ए। सिर्फ मेरा कैमरा चालू रह गया है और मुझे किसी का भी चेहरा नहीं दिख रहा है। चलो थैंक यू दक्ष। बाकी सब बंदे अगर ऐसा काम करने लगे ना दक्ष जैसा, तो मजा आ जाए। सर प्लस माइनस होगा ना, एक नेगेटिव साइड होगा और पॉजिटिव। गुड क्वेश्चन अगेन। डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है बच्चे। नीचे b स्क्वायर बाई, ओके, हाँ। ऊपर b स्क्वायर बाई, तो टोटल कितना? 2b स्क्वायर बाई है। चलो अब हाँ बोलो बोलो। सर वो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, उससे हमें a ग्रेटर देन c वाला रिलेशन मिला था ना? वहां से हमें रिलेशन मिला था a ग्रेटर देन b, ओके, कि भाई तो a मेजर और c एक्सिस में की क्या लेंथ रिलेशन होगा? क्या? a और c में ए एंड क्या सी में, रिलेशन? यस गुड क्वेश्चन। ए एंड सी का रिलेशन, अरे हाँ, नहीं नहीं, पता चल गया, एसेंट्रिसिटी C बाई ए। c बाय थैंक यू दक्ष, वो मैं भी भूल गया था लिखवाना यहाँ पर। एसेंट्रिसिटी इज व्हाट? C बाई ए, एंड विच इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि आपका ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स वो लेस देन 1 होगा। एंड दूसरा आपको पूछ लेंगे वर्टाइसिस, तो मेजर एक्सिस के पॉइंट हो गए आपके वर्टाइसिस प्लस और माइनस a, 0। इतना आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो कि सर यहाँ तक किसी को पहले कोई इश्यू? सर c बाई ए 1 से ग्रेटर हो सकता है? 1 से ग्रेटर होगा, बट एलिप्स में कभी नहीं होगा। एलिप्स में ऑलवेज तुम्हारा फोकस है वो a से छोटा ही होगा, बट हम जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तब वो 1 से बड़ा होगा, तब मैं आपको समझाऊंगा वहां पर। ओके, हाइपरबोला के लिए c ग्रेटर देन 1 होगा। चलो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये तो हम मेजर एक्सिस सिर्फ x को ही लेके काम कर रहे, y मेजर एक्सिस हो तो क्या? उसके लिए सेम टू सेम मैं आपको लिखवा रहा हूं। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है पता है? अब ये फिगर इस पर चले जाएगी, जैसे x पर थी वैसे अब y पर, क्यों y एक्सिस मेजर एक्सिस बन जाएगी? क्योंकि y के नीचे जो होगा ना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर एक स्क्वायर के डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो आपकी मेजर एक्सिस कौन सी बन जाएगी? y। ध्यान से समझो मेरी बात कि भाई
वाई स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है उसके नीचे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर के नीचे जो डिनोमिनेटर है उससे बड़ा हो जाएगा, तो आपकी मेजर एक्सिस बन जाएगी वाई एक्सिस। मतलब x के नीचे b आ जाएगा और y के नीचे a आ जाएगा। यस, तो वाई स्क्वेयर के नीचे आ जाएगा ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर के नीचे आ जाएगा बी स्क्वेयर। ये मैंने क्यों किया? फॉर्मूला आपके बदले नहीं, दैट्स वाई। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगी? ये जो पॉइंट है आपकी मेजर एक्सिस बन जाएगी अब हियर ए ग्रेटर देन बी। तो मेजर एक्सिस कौन सी? चलो अब आप लोग रिपीट करो मेरे साथ। मेजर एक्सिस इज y वाई, माइनर एक्सिस इज X. x, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज, ये पॉइंट अब होगा 0, ए, ये पॉइंट होगा अब 0, - ए बच्चों, क्योंकि y के नीचे ए स्क्वायर लिख दिया। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b नहीं 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 2a, हाँ 2a 2A. 2a, फॉर्मूला नहीं बदल रहा हूं मैं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b 2b। वेरी गुड। अब देखो मेजर एक्सिस y है, तो फोकस भी कहां पर होगे स्टूडेंट्स? y एक्सिस पर ही होगे। ये और वो कोऑर्डिनेट कैसे होगे? 0, c एंड 0, - c। बस सिर्फ इतना फर्क आ रहा है सब में, देख लो। अब तो फोकस हो जाएगी आपके सी 0, c एंड - 0, - c। ये सी भी आप यही फॉर्मूला से आप निकालोगे, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सिमिलर टू बी स्क्वायर बाय ए, एसेंट्रिसिटी ई सिमिलर सी बाय ए। वर्टेक्स क्या होगे? वर्टाइसिस क्या होगी वो बता सकते हो? वर्टाइसिस सेम ही 0, होगी plus or minus A. 0, प्लस और माइनस है। वेरी गुड, 0, +और - तो ये सब कुछ y पर चला जाएगा जब आपकी मेजर एक्सिस y बन जाएगी। तो आपके स्क्रीन के सामने दोनों है, एक बार देख लो, रिव्यू कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। अच्छे से रिव्यू करो एंड कहीं पर भी छोटा सा डाउट है तो पूछ लो। थ्रो आउट हो जाए पूरा का पूरा, प्लीज गिव मी थम्स अप, तो मुझे भी समझ में आ जाए कि आपको क्लियर हो गया है। वेरी गुड द्विज, वेरी गुड पंथ, डोली बढ़िया, सृष्टि वेरी गुड, विश्वा आपने भी दिखा दिया, आर्य सृष्टि गुड, भव्य वेरी गुड, प्रीत बढ़िया, आर्ची वेरी गुड, केओसा वेरी गुड, रुद्र गुड। सर नीचे करो ना थोड़ा। यस नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना क्लियर? ओके आगे बढ़े, क्वेश्चन सोल्व करें अभी। एक दो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिया आगे बढ़े, आप लिख रहे हो गया या फिर? हाँ sir. ओके, LLR मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, LLR मीन्स लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विच इज 2b स्क्वायर बाय a। थोड़े से ऑब्जर्वेशन है एलिप्स के, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपकी स्क्रीन पर कि जो मेजर एक्सिस होगी उससे, ये जो मेजर एक्सिस है उससे वो सिमेट्रिक होगा आपका एलिप्स, सिमेट्रिक इट मीन्स ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा। इज दिस क्लियर? अगर चारों के चारों क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिक होगा, यहाँ पर जितना उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर और उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ पर x, y पॉइंट है और उसको मानो कि हमने 1, 1 लिया, तो यहाँ पर
माइनस एक्स कोमा वाई पॉइंट बी उस पर होगा, माइनस एक्स कोमा माइनस वाई बी उस पर होगा, एंड यहाँ एक्स कोमा माइनस वाई बी आपके इलिप्स पर होगा। इट मीन्स माइनस वन कोमा वन बी इलिप्स पर, माइनस वन कोमा वन बी इलिप्स पर, एंड वन कोमा माइनस वन बी इलिप्स पर होगा। एंड मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस कहाँ से हम डिराइव करेंगे? तो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, चलो मैं आपको लिख के बता दूं, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 49। कोई बंदा बता सकता है इसकी मेजर एक्सिस कौन सी? ये इलिप्स है एक्स X. एक्स एक्स होगा सर। यहाँ पर मैंने क्या सिखाया बच्चों कि एक्स स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर देखो एंड वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर देखो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसकी मेजर एक्सिस वो वाली। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? वाई स्क्वायर वाई। तो मेजर एक्सिस इज y, तो माइनर एक्सिस इज x। चलो सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, कोई बात नहीं, पहली बार है, होता है। एक्स स्क्वायर बाई 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 1। एक्स एक्स X. मेजर एक्सिस इज x, एक्स होगा। माइनर एक्सिस इज गुड y। चलो एक और, एक्स स्क्वायर बाई 145 प्लस वाई स्क्वायर बाई 195 इक्वल टू 1। वाई मेजर एक्सिस इज Y. Y. y एंड माइनर एक्सिस तो दूसरी अपने आप बन जाएगी। क्लियर? ओके, अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। आप सब होशियार बन गए हो, फॉर्मूला भी आ चुके हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 9। चलो क्या करना है? फाइंड द कौन पढ़ेगा क्वेश्चन? स्क्रीन के सामने प्लीज रीड कर दो क्वेश्चन एक बार। आर्य अल्पेश पटेल प्लीज। प्लीज रीड अ क्वेश्चन, आर्य। सर माइक इज नॉट वर्किंग। ओके, प्रीवियस वाला ऊपर स्क्रॉल करना है। हाँ बोलो हर्ष, इसमें क्या डाउट है बताओ। सर अभी 11.4 आएगी ना? 1 to 3 आएगी। डाउट नहीं है, नोट करना है। अच्छा। ओके कर लो नोट। हो गया हर्ष? यस सर। ओके चलो भाई, आर्य, आर्य का तो माइक नहीं वर्क कर रहा है। जानवी ही पढ़ दे मुझे क्वेश्चन। जानवी प्लीज, एग्जाम्पल नंबर 9। Question read करो sir. यस यस। Find the coordinates of foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the eccentricity, and the lattice rectum of ellipse. गुड, जितना अभी पढ़ा वो सब कुछ आपको यहाँ पर फाइंड करना है बच्चों। एंड इलिप्स आपको नीचे गिवन है ना? तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको कंपेयर करता हूँ मेरे मेन इक्वेशन के साथ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द आवर इलिप्स इज व्हाट? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो जो ये इसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी? हियर मेजर एक्सिस इज X. एक्स एक्सिस। ये ज्यादा होगी सर। वेरी गुड, तो मेजर एक्सिस हो जाएगी आपकी एक्स। तो माइनर एक्सिस कौन सी हो जाएगी? Y. वाई। वाई और जब आपकी मेजर एक्सिस एक्स हो एंड माइनर एक्सिस वाई हो, तब आपको कौन से इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना? 25 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 9 तो हमें यहाँ से ए कितना मिला? 5 प्लस और माइनस प्लस और माइनस 5
एंड बी कितना मिला मुझे, प्लस और माइनस -5। 3। तो साइड में मैं थोड़ा फिगर से भी आपको समझाते जाता हूँ तो आपको क्लियरिटी आए। तो मेजर एक्सिस आपकी x है, इट मीन्स वो मेजर एक्सिस पर ज्यादा होगा लंबा। अब ये जो पॉइंट है वो कितना मिला मुझे, 5,0 प्लस एंड ये -5,0। माइनर एक्सिस पर का पॉइंट था b, तो वो मुझे मिला 0,3 एंड 0,-3। अब 1 बाय 1 देखते जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो फोकस कहां पर होगे, मेजर एक्सिस x है तो x एक्सिस पर ही होगे। तो -c,0 एंड c,0 आपको फाइंड करना है। तो c के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर इक्वल टू b square plus or plus प्लस c सी square. स्क्वायर C square. देयरफॉर c स्क्वायर इक्वल टू, b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कितना मिलेगा c मुझे यहाँ से, c स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 होगा, c स्क्वायर हाँ। 16 होगा। c स्क्वायर इक्वल टू 16। देयरफॉर c इक्वल टू +-4 प्लस और -4। देयरफॉर जो हमें फोकाइज फाइंड करनी है वो कितनी मिली, तो फोकाई इज प्लस और -4,0। एक क्वेश्चन आपका क्लियर। दूसरा क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सर। हाँ बोलो साहब, बोलो बोलो। सर ये फोकाई जो 4 है वो y एक्सिस पे भी हो सकता है ना? बट बच्चे तुम्हारी मेजर एक्सिस कौन सी है, अच्छा हाँ, ओके, फोकस ऑलवेज लाइज ऑन, मेजर एक्सिस। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। अब आ जाओ आगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज व्हाट, क्या फॉर्मूला था अभी, 2a, 10 होगा सर। तो 2 × 5 विच इज इक्वल टू 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सर 2b 2b, बढ़िया। b क्या मिला हमें, 3, 3 तो आंसर इज 9 6 है, 6 6। अब दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, देखो फोकस हो गया वर्टाइसिस। तो वर्टाइसिस तो कौन सी होती है, जो मेरा मेजर एक्सिस हो वहां पर ही वर्टाइसिस होती है। तो वर्टाइसिस इज व्हाट, प्लस और माइनस a,0, तो प्लस और माइनस 5,0। ये हमारी वर्टाइसिस, दिस इज v1 एंड दिस इज v2। मेजर एक्सिस पर की ही आपको वर्टाइसिस लेनी है। एम आई ऑडिबल क्लियरली या फिर आवाज अटक रहा है, यस सर, अभी और क्लियर ही है सर। ओके ओके। वर्टाइसिस का काम खत्म, दोनों लेंथ का काम खत्म। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला मुझे कोई बता दे तो मुझे बड़ा मजा आ जाए। बाय c by c बाई ए, तो c कितना मिला यहाँ पर 4 एंड a कितना मिला यहाँ पर 5। तो c बाई ए विच इज 4/5 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या था फॉर्मूला, 2b square by 2b square by a. बढ़िया बढ़िया एकदम सही। तो b स्क्वायर क्या होगा, हाँ बोलो दक्ष। सर हमें जब पॉइंट्स फाइंड आउट करना फोकाई और वर्टाइसिस के, तभी साइन मतलब कंसीडर करें ना। तभी साइन कंसीडर करो क्योंकि वो पॉइंट के लिए है ना, लेंथ के लिए साइन कंसीडर नहीं करनी है। ओके Done? सर। ओके एसेंट्रिसिटी में भी साइन कंसीडर ना करें ना। नहीं, एसेंट्रिसिटी में भी साइन कंसीडर नहीं करनी है, प्लस ही लेनी है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि वो रेशियो है, रेशियो ऑफ द लेंथ। एसेंट्रिसिटी इज व्हाट, रेशियो ऑफ लेंथ, तो उसमें हमें नेगेटिव की कोई जरूरत नहीं है। ए कितना था 5, तो 3 3 जा 9 2 जा 18/5। दिस इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देख लो सब कुछ आ गया। मेजर एक्सिस एक्स, माइनर एक्सिस वाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से मुझे ए मिल गया, बी मिल गया, उस पर से मैंने फोकस फाइंड कर लिया। फोकस के बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, वर्टाइसिस मेजर एक्सिस x है, दैट्स वाई प्लस और माइनस a,0, एसेंट्रिसिटी c बाई a एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b स्क्वायर बाई a। किसी को डाउट क्वेश्चन में? क्लियर सर। गुड, प्लीज गिव मी थम्स अप। तो हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें आप ही अभी बताओगे, मुझे कुछ नहीं बताना, अब आप होशियार हो गए। गुड, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो और आगे बढ़ते सवारी में। एग्जाम्पल नंबर 10 कि यहाँ पर जो था वही सब कुछ फाइंड करना है, बट इलिप्स कुछ इस हिसाब से आपको गिवन है। सर अभी आपका आवाज कट रहा। अब सही है? एम आई? यस सर। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू आ रहा होगा, दैट्स वाई। अब क्लियर है? हाँ सर, हाँ यस अभी क्लियर है, पहला थोड़ा सा अटक गया था। ओके, सॉरी फॉर दैट, बट अब सही हो जाएगा। सर, ये वाली इक्वेशन में हम पूरा 36 से डिवाइड कर देंगे ना तो आंसर मिल जाएगा। मुझे सबकी तालियां चाहिए इस बंदे के लिए भाई, वेरी गुड। क्योंकि भाई एलिप्स का इक्वेशन क्या होता था? वर्चुअल तालियां भी बजा दो भाई, सबके पास ऑप्शन है अभी तो। चलो आपको लगे कि सर नहीं बजाते तो मैं भी बजा देता हूँ। कहाँ से? सर वो ऑप्शन, मोर का ऑप्शन होगा उसमें से। मोर का ऑप्शन होगा, यस। कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 जैसा कुछ था, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड 1 चाहिए, सॉरी राइट हैंड साइड, एंड एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? पहले तो यहाँ पर 1 लाने के लिए दोनों साइड 36 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, इक्वल टू 1। यहाँ पर डिवाइड किया, दैट्स वाई 1। अब ये 9 भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो वे 9 को कहाँ पर हम लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय, और वैसे आप कट भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ तो हो रहा है कट। 9 से 36 मतलब 4 9 4 जा, एंड 4 से 9 जा 9 जा, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इक्वल टू प्लस माइनस 2। रुक जाओ मेरे बच्चे, रुक जाओ। अब इक्वेशन को देखने के बाद तुरंत काम पे नहीं लग जाना है। पहले आपको क्या निकालना है कि मेजर एंड माइनर एक्सिस कौन सी। तो कोई बता सकता है? मेजर एक्सिस Major y होगी, axis Major y. axis y. x होगी। हियर फाइव होगा ऐसा। मेजर एक्सिस इज y, एंड तो दूसरी अपने आप पता चल गई, माइनर एक्सिस इज x एक्सिस। अब आपको अच्छे से काम करना है। अब आपको ए बी, अगर मेजर y हो, मेजर एक्सिस y हो, तो मैंने क्या सिखाया है? तो इक्वेशन किस टाइप का? जो ए है उसको कौन सा लेना है? y के नीचे वाला। हाँ, तो इसको किसके साथ कंपेयर करो? देन कंपेयर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 विथ एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब आपको b क्या मिला? therefore b स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड a स्क्वायर इक्वल टू 9। तो b कितना? 2 प्लस माइनस 2 एंड a कितना? प्लस माइनस 3। वेरी गुड। अब आपके पास a एंड b है, तो आप यहाँ पर से c भी फाइंड कर लो। हमारे पास क्या था? a b एंड c का रिलेशन, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिलेशन याद रखो। रूट 5 सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 -4, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 5। देयरफॉर c इक्वल टू प्लस और माइनस √5। अब मेरे बच्चों c मिल गया, a मिल गया, b हमारे हाथ में। मेजर एक्सिस आपकी कौन सी है? कौन सी है मेजर एक्सिस? y है। Y. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, फॉर्मूला नहीं बदलने वाली है। यहाँ पर मैं फिगर के साथ भी समझा देता हूँ। मेजर एक्सिस y मतलब अब आपकी फिगर मेजर एक्सिस एक्सिस बदल जाएगी। y पर ज्यादा लंबा होगा फिगर, है ना। Yes, sir. तो ए एक्स ए वाई, कोऑर्डिनेट तो हमने वही दे दिए, मेजर y बन गई। दैट्स व्हाई दिस इज 0 माइनस a, दिस इज 0 a, दिस इज b 0, दिस इज माइनस b 0।
यहाँ पर y एक्सिस पर अब उसके फोकस हो गए, मेजर एक्सिस पर फोकस लाई करेंगे, F1 F2 0, C एंड 0, -C। चलो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बता दो जल्दी से। अरे मुझे भी बताओ, अकेले अकेले गिनोगे सब। 2a 2a कितना होगा? 3 होगा 6 टोटल। 2 3 जा 6। नीचे से भी भाई मुझे आंसर चाहिए। देवम, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? देवम, सृष्टि, वेरी गुड प्रीत। सृष्टि, मैं बताऊं? जस्ट अ मिनट। वेरी गुड डोली, वेरी गुड जानवी। तो कि भाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, तो आंसर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय b इज 2, दैट्स वाई 4। एकदम बढ़िया। जिन जिन लोगों ने चैट में आंसर दिए, हर्ष, आर्ची, विश्वा, विश्वा देखो बच्चे क्या था, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, तो हियर b इज व्हाट डियर? 2, 2 टू जा 4 होगा। क्लियर? पार्श्वा, पार्श्वा, क्लियर फॉर और नॉट? गुड। आगे बढ़ते हैं। अब लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर के बाद क्या आता है? फोकस। तो कि भाई फोकाई कहां पर होगी? फोकाई क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे? फोकाई वाई एक्सिस पर होगी। 0 सब + -3 3,0। 3 0, प्लस और माइनस c, दैट्स वाई 0, प्लस और माइनस √5, बिकॉज ऑफ y एक्सिस मेरी मेजर है एंड वर्टाइसिस प्लीज y एक्सिस मेजर है, दैट्स वाई सर 0, प्लस और माइनस √5। 0, जरा देखो वर्टाइसिस के लिए तुम्हें a लेना है, a 3 c। 3 तो 0, प्लस और माइनस 3 and eccentricity is simple, c by a, so √5/3 and length of latus rectum LLR, फॉर्मूला सबको दिमाग में रहनी चाहिए, 2b² a by a, तो 2 इंटू b² मतलब b कितना है यहाँ पर? 2। 8/√5 √5 is your c, not a। 4 होगा ना, 4 होगा। 2 b² by a is 3, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 by 3, this is your length of latus rectum। क्लियर और नॉट? देख लो पूरा क्वेश्चन अच्छे से। दिस इज 4 मार्कर क्वेश्चन एंड सब कुछ एक साथ पूछेंगे आपको, सब कुछ। चलो, इतने का 4 मार्क्स? क्यों ज्यादा पूछू? कितने नहीं। सारे फॉर्मूला है? सिर्फ 4 मार्क्स ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा ऐसा बोल रहे हो, मुझे लगा इतना, मतलब इतना कम और 4 मार्क। ओके आगे बढ़े। सर ऐसे लिखने थे तो हमने तो 4 लाइन ही लिखी ना। हाँ तो बट वो सारे फॉर्मूला के एक एक मार्क हो गए ना। लेटेस्ट रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, वर्टाइसिस, फोकस, लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ माइनर। क्लियर? यस सर। अब आपके सामने है, दिवाली तो चली गई बट दिवाली धमाका। एक्सरसाइज नंबर 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जरा हाँ। देखो और मुझे बताओ इसमें से मैं कौन से दो अभी डिस्कस करूं, या आप बोलो तो एक भी कर सकता हूं। सर सिर्फ वो 8th वाला करवा दो। पंत ने बोला है हो जाएंगे सब, गुड। मैं सिर्फ कौन सा करवा दूं? 8th वाला। चलो 8th वाला डिस्कस करते हैं।
नहीं होते हैं तो निकुंज सर कहीं गए नहीं है, इधर ही है ना। होमवर्क करो, डाउट से तो पूछ लेना। चलो अभी हम 8 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 16x² प्लस y² इक्वल टू 16। पहला काम क्या मेरा, आप लोग अभी होशियार हो गए हो तो मुझे बताते रहो। पहले मैं क्या करूँगा? डिवाइड बाय 16 करेंगे। डिवाइड बाय करेंगे। 16 सर। वेरी गुड। तो यहाँ पर 16, यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर 1 हो गया। ए गया तो मिल गया मुझे x² बाई 1 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सर अब हो जाएगा। डिनोमिनेटर ऑफ The major axis y is और minor axis x है। is greater than denominator of x. y एक्सिस होगा सर। Yes, therefore major axis is y. Major axis y, minor axis x। x. Good. आपको इसको किसके साथ कंपेयर करना है भाई? सर a इक्वल टू प्लस माइनस 4। x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1। Therefore b square equal to 1 b स्क्वायर इक्वल टू 1। to 16। 16। अगर सर सर मेजर ये हर एक्सिस, बार सर हाँ बोलो। अगर मेजर एक्सिस x होता तो वो x नीचे x² अपॉन a² आता ना। हाँ, नीचे x² अपॉन a² आता, जो हमने ये देख लो ये वाले क्वेश्चन में किया वैसे। अगर मेजर x है तो a² हम लेंगे ये वाला। हाँ हाँ है? ओके सर। तो यहाँ से a कितना मिला, प्लस और माइनस 4। तो लग जाओ काम पर c फाइंड करने में। c² इक्वल टू व्हाट? सर हाँ प्लस और माइनस √15 आएगा सी। अच्छा, तो 16 माइनस 1, क्योंकि a क्या है, 4 है, तो a² इज 16 माइनस b² इज 1, तो आंसर इज 15। तो c इज प्लस और माइनस √15। अब मेजर एक्सिस कौन सी है? y है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना? 2a। कितना होगा लेंथ ऑफ 2 है माइनर एक्सिस? 2b। 2b। तो 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर इज 8, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो माइनर एक्सिस का आंसर इज 2। अब दूसरा क्या था? वर्टाइसिस एंड फोकस। तो फोकाई क्या होगी इसकी? मेजर y है, दैट्स वाई 0 प्लस और माइनस √15। 0 प्लस और माइनस c, दैट्स वाई 0 प्लस और माइनस √15। एंड वर्टाइसिस मुझे बताएगा, कौन बताएगी? जानवी, विश्वा। वर्टाइसिस डियर 0 प्लस और माइनस a होता है। क्या होता है? a। तो a क्या है? यस, जो बड़ा है वो वर्टाइसिस, छोटा है वो वर्टाइसिस नहीं है। And दूसरा क्या बाकी बचा? एसेंट्रिसिटी विच इज c बाई a। तो क्या होगा? c बाई a मतलब प्लस और माइनस √15/4। प्लस और माइनस हम यहाँ पर नहीं लेंगे, हाँ सॉरी। सिर्फ प्लस। गुड। एसेंट्रिसिटी इज प्लस √15/4 एंड लेंथ ऑफ फ्लैटेस्ट रेक्टम, क्या फॉर्मूला हमने बोला? कोई बता सकता है? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला? b² वेरी गुड, 2b² और अपॉन 1/2 होगा। तो b कितना है यहाँ पर? 1 है, तो 1² बाई a कितना है? 4, तो 2/4 विच इज 1/2। दिस इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर? और कोई क्वेश्चन जो 1 to 9 में या फिर आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि सारे सिमिलर है, मैंने सारे फॉर्मूला भी करवा दिए हैं। बोलो, हो जाएंगे या फिर आप देखो तो वो करवा लो अभी में। सर सारे हो जाएंगे। सर हाँ बोलो साहेब।
सर रूट में होगा तो क्या करेंगे नीचे डिनोमिनेटर? क्या 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 रूट में होगा तो कहाँ पर है? नहीं सर, पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, रूट में नहीं आएगा कभी, और आएगा तो आपको तो रूट में रख देना है। अगर रूट मानो कि इस टाइप से आया, मैं समझाता हूँ, देखो कि एक्स स्क्वायर बाई जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, वैसी वैल्यू सिंपल से ले लो 20 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25। तो यहाँ पर मेजर y हो जाएगी, और इसका जो b होगा वो क्या हो जाएगा, √20। उसको आप एज ए स्क्वायर रूट के साथ ही रहने दो, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसका। समझ रहे हो बात? यस सर। का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको एज इट इज रहने दो। चलो, तो 1 to 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, वैसा समझ के हम आगे बढ़ते हैं। इजी है, सब में सेम टू सेम चीजें ही फाइंड करनी है। आगे बढ़ते हैं, एंड अभी एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे, लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है, कौन रीड करेगा क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 11, प्लीज रीड। Find the equation of the ellipse whose vertices are 0 plus or minus 13 comma 0 and foci are plus or minus 5 comma 0. तो क्वेश्चन पढ़ने से आपके दिमाग में क्या बत्ती जली भाई? सर हमें ए और सी दोनों दिए हुए हैं और अभी इक्वेशन फाइंड आउट करने को बोला है। अरे भाई, ए और सी गिवन है, वेरी गुड। कौन सी एक्सिस पर गिवन है? सर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगी वाई? सर, क्योंकि इधर मतलब फॉर्म ही ऐसा हुआ है, एक्स कॉमा 0 है इसलिए। यहाँ पर वर्टाइसिस एंड फोकस दोनों कौन सी एक्सिस पर है बच्चों? एक्स एक्सिस पर। एक्स मतलब मेजर एक्स होगा सर, मेजर वेरी एक्स। गुड। तो यहाँ पर लिख देना है, हियर वर्टाइसिस एंड फोकाई आर lies on x axis, therefore major axis is x and minor axis is y। अगर मेजर एक्सिस x हो और माइनर एक्सिस y हो तो इसका इक्वेशन आप सबको पता है। therefore इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज गिवन बाय जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके नीचे रखूं एंड बी स्क्वायर किसके नीचे रखूं? मेजर एक्स है, x के नीचे a, एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर। नाउ वर्टाइसिस इज व्हाट? वर्टाइसिस आर प्लस और माइनस 13,0 एंड इसको हम कैसे नोट करते हैं? प्लस और माइनस a,0 से। एंड फोकाई आर गिवन बाय प्लस और माइनस 5,0 और उसको हम कैसे लिखते हैं? प्लस और माइनस c,0। तो यहाँ से मुझे a कितना मिला? 13 एंड c कितना मिला? 5। आपके पास a एंड c है, b नहीं है, b कैसे फाइंड करोगे? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या बात है, एक और लोता हमारा ए बी एंड सी के बीच का रिलेशन है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए एंड सी की वैल्यू रख लो, आपको बी मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू वॉट? 13 स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू 169 minus 25 which is equal to 144। क्लियर? तो आपको बी स्क्वायर मिल गया एंड ए है तो आपको ए स्क्वायर। तो हाँ बोलो दक्ष। सर मतलब क्वेश्चन के बाहर का डाउट है तो पूछो अभी। जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ एक खत्म हो जाने के। ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हो गया आपका, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। तो पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाय 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसमें किसी को डाउट है क्वेश्चन? इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? गुड प्रीत, प्रीत का थम्स अप मिल गया है।
बाकी सबको हाँ बोलो पंत। सर वो फोकाई फोकाई सी होता है। हाँ कंफर्म करना था, मुझे लगा ओके हाँ सर हाँ बोलो। सर एलिप्स को अगर हम बीच में से काट के उल्टा कर दे तो वो हाइपरबोला बन जाता है। बीच में से काट के उल्टा कर दे, हाँ हाँ यस। तो मतलब दोनों की इक्वेशन सेम होगी। नहीं नहीं सेम नहीं होगी, देखो वो पूरा अलग बन गया, पहले कितना था सिर्फ, वो जाएंगे बच्चे अभी हाइपरबोला में हम। आपने बोला यहाँ से काट के इसको उल्टा एक कर। उल्टा हो जाएगा सर। हाँ तो ये उल्टा हो जाएगा बट सिर्फ इतना ही होगा, उस ऐसा किसने बोला, ऐसे चलता ही जाएगा ना आगे, यहाँ पर भी तो। नीचे नीचे भी होगा सर। हाँ मतलब तो सर मतलब वो दो चलता जाएगा। हाइपरबोला बन जाएगी, मतलब तो इक्वेशन मतलब दो पैराबोला मतलब। दो पैराबोला, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उसके इक्वेशन में थोड़ा सा ही चेंज आएगा। अगर साथ में है, साथ में करना हो तो आप क्या करते हो, जोड़ना हो तो बीच में तो प्लस सर प्लस, उल्टा कर देंगे। और उल्टा करना हो मतलब क्या करते हो आप, मतलब अलग करना प्लस हो कर तो देंगे, प्लस कर देंगे। बस माइनस का चेंज आएगा, इतना आपके प्लस लिए, माइनस का चेंज आएगा। बस उतना ही चेंज रहेगा, ये आपके लिए हिंट। ओके सर। ओके सर। हाँ पंच इज देयर एनी डाउट, आपका रेजेंड है। नो सर। ओके तो देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 10 11 12। 10 मैंने करवा दिया क्योंकि वो एक एक्सिस पर का है, दिस इज इन होमवर्क। 11 पर हम काम करते हैं थोड़ा, चलो वर्टाइसिस कहाँ पर है, फोकस कहाँ पर है बच्चों, वाई। वाई एक्सिस पर। कैसे पता चल गया, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट देख के पता चल गया कि भाई ये तो दोनों वाई एक्सिस पर है। एंड फोकस एंड वर्टाइसिस जो एक्सिस पर हो वो आपकी ए बी होगा। मेजर एक्सिस। इधर एक्सिस। तो ए बी मिल जाएगा ना सर इससे। हाँ हाँ नहीं नहीं फोकस है, वर्टाइसिस से ए मिलेगा, फोकस से आपको सी मिलेगा। हाँ मतलब सर दोनों मिल जाएंगे ना इससे, और यस, उससे सी फाइंड कर देंगे, अरे भाई मतलब आप, बी फाइंड कर देंगे। हाँ तो हियर vertices and focus lies on y-axis. Therefore, major axis is y-axis and major axis y हो तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे मैंने लिखवाया था, इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन बाय, स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो जो मेजर है उसके नीचे ए रखो, तो वर्टाइसिस के ऊपर से आपको क्या मिलेगा, वर्टाइसिस इज 0 प्लस और माइनस 13, कंपेयर करो विद 0 प्लस और माइनस ए, तो आपको यहाँ से ए मिला 13 एंड फोकस is 0 प्लस और माइनस 5, फोकस इज 0 प्लस और माइनस 5, कंपेयर करो विद 0 प्लस और माइनस सी, यहाँ से सी मिला आपको 5। आपके हाथ में सी है, ये है, बी तो आप आसानी से मिल सकता है आपको क्योंकि आपके पास ए, 12 होगा, मतलब 144 होगा सर। वेरी गुड, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ से गुड प्रीत। सर हम इसको ट्रिपलेट से भी तो काउंट कर सकते हैं ना, मतलब अगर हो रहा है तो। हाँ हाँ इधर हुआ 5 13 वाला। बट आपको ए बी एंड सी का रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। यस सर। हाँ तो ए स्क्वायर इक्वल टू 169 इक्वल टू बी स्क्वायर फाइंड करना है, सी स्क्वायर इज 25, देयरफॉर बी स्क्वायर इक्वल टू नथिंग बट 144। आपके पास बी स्क्वायर भी है और यहाँ से ए स्क्वायर भी है, रख दो आपके इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, देयरफॉर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 144 plus y square by 169 equal to 1. This is your required equation of ellipse. किसी को डाउट इसमें, is there any doubt in this question? गुड डोली, डोली का थम्स अप मिल रहा है मुझे सबसे पहले, प्रीत का भी मिल रहा है, जल्दी जल्दी
विश्वा ने दे दिया, ग्रेट। एंड क्वेश्चन नंबर 12, आप सबको पता है क्या होने वाला है, मैं किस में देने वाला हूँ? होमवर्क में होमवर्क में सर। होमवर्क में, क्योंकि वो वर्टाइसिस एंड फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो सिर्फ आपको इक्वेशन इस तरह से लिखना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी मेजर एक्सिस हो जाएगी वाई एक्सिस। मेजर एक्सिस इज वाई। इज दिस क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? ओके, यस सर। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? इलिप्स की पूरी थियरी, उसके इक्वेशंस, बाद में लेटस रेक्टम, एसेंट्रिसिटी, सब कुछ पढ़ा और उन सब का यूज हमने इक्वेशन फाइंड करने में किया। बट अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी एक्सरसाइज में थोड़े बहुत क्वेश्चंस बाकी है ना? तो वो जो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब हम क्लियर कर लेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही टाइप्स के क्वेश्चन बाकी है अब। सर वो नीचे स्क्रॉल करो ना। बट सर सारे इजी है, हो जाएगा। हाँ, बट मेरा तो भाई धर्म बनता है ना, मैं एक एक बार तो आपको करवा लूं। यस सर। तो वो 4 क्वेश्चन बाकी है, वो खत्म करके नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे इन हाइपरबोला, एंड जो ए चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और वो सिमिलर एलिप्स जैसा ही है। फॉर्मूला बेस्ड की बात करूँ तो थोड़े से चेंज है, थियरी हम समझेंगे, बाद में क्वेश्चन करेंगे। तो ये चैप्टर अभी थोड़ा सा ही बाकी है। तो आज के लेक्चर में किसी को डाउट? इज देयर एनी डाउट इन दिस लेक्चर? नो सर। ओके, गुड। तो इसका होमवर्क मैं अभी गूगल क्लासरूम पर सेट कर देता हूँ। होमवर्क में आपको कितना लिखना है? क्वेश्चंस तो लिखने ही है, बट वन टाइम जो हमने एलिप्स का जो इक्वेशन डिराइव किया था, यस सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो आपने मेहनत से किया था, वो भी आपको डिराइव करना है वन टाइम। क्वेश्चन तो सारे करने ही है। ओके सर। ओके। ओके, चलो, और कुछ हो तो बताओ। और सर